सोने की लंका को शिव जी ने बनवाया था और उसे हनुमान जी ने नहीं बल्कि पार्वती जी ने जलाया था। रामायण एक ऐसा महाग्रंथ है जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम सब जानते हैं। कहा जाता है कि रामायण उस महासागर की तरह है जिसके बारे में संपूर्ण ज्ञान रखना किसी एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। कई ऐसे प्रसंग है जिनके बारे में हम और आप नहीं जानते हैं। वैसे आपने रामायण या तो किताबों से पढ़ी होगी या फिर टीवी में प्रसारित कार्यक्रमों के माध्यम से रामायण के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। हम सब ने टीवी और किताबों में पढ़ा और सुना है कि रामायण में भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध होता है और उस दौरान रावण के पास एक सोने की लंका होती है जिसे श्री राम के परम भक्त हनुमान जी जलाकर खाक कर देते हैं। लेकिन हम जो आज बताने वाले हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर कहे कि ये लंका रावण की नहीं है तो फिर किसकी है? लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया था तो फिर किसने जलाया था? इन सभी सवालों के जवाब हमारी पौराणिक कथाओं में है जो हम आपके लिए खोज कर लाए हैं। तो आइए जानते हैं हैरान करने वाले इन सभी सवालों के जवाब। पौराणिक कथाओं की माने तो ये लंका रावण की नहीं बल्कि मां पार्वती की थी। आपके दिमाग में अभी एक ही सवाल होगा कि ये कैसे हो सकता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। बात उस समय की है जब भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी जब भगवान शिव जी और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे। कैलाश पर्वत जो पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो माता लक्ष्मी जी को ठंड लगने लगी तो उन्होंने माता पार्वती जी से कहा कि आप यहाँ कैसे रहते हो, और फिर वहाँ से जाते वक्त उन्होंने शिव जी और माता पार्वती जी को वैकुंठ आने का आग्रह किया और वहाँ से चल दिए। कुछ समय बाद माता पार्वती जी और शिव जी वैकुंठ पधारे तो वहाँ माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी के वैभव को देखा तो मन ही मन जलने लगी, और जैसे ही वे अपने कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो माता पार्वती ने शिव जी अपने लिए भी एक महल बनाने की जिद करने लगी। फिर क्या था, पार्वती जी के लिए शिव जी ने धन के देवता कुबेर को एक अद्वितीय महल बनाने के लिए कहा था जिसे हम सब सोने की लंका कहते हैं। लेकिन जब इस सोने के महल पर रावण की नजर पड़ी तो उसके मन में लालच आया और उसे पाने के लिए रावण ने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उसने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गया भगवान शिव जी के पास और भिक्षा में सोने का महल मांगने लगा। उस समय शिव जी भी समझ गए कि ये रावण है, पर एक ब्राह्मण को अपने द्वार से कैसे खाली हाथ जाने दे, क्योंकि शास्त्रों में भी वर्णित है कि अपने घर आए हुए याचक को कभी भी खाली हाथ या भूखे नहीं जाने देना चाहिए। भगवान शिव जी धर्म के बंधन में बंधे हुए थे तो उन्होंने रावण को सोने का महल दान कर दिया। लेकिन जब माता पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो उनको बड़ा क्रोध आया और शिव जी के शांत करने पर भी माता पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ और इसका बदला लेने का प्रण कर लिया। शिव जी ने जो सोने का महल रावण को दान किया था, बाद में उसे सोने की लंका के नाम से जानने लगे थे। मां पार्वती में बदले की भावना इतनी बढ़ गई कि वे स्वयं इस महल को नष्ट करना चाहती थी। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उस समय शिव जी ने हनुमान का रूप धारण किया और माता पार्वती ने हनुमान की पूंछ का रूप धारण कर लिया था। हनुमान जी ने सोने की लंका को अपनी पूंछ से जलाकर राख कर दिया था। उस समय हनुमान की पूंछ का रूप माता पार्वती जी ने धारण कर रखा था और माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ को समुद्र में बुझाकर शांत की। इस कहानी में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है।